तो और भाई लोग कैसे हो आप सब लोग मेरे यार। तो इस एपिसोड की शुरुआत वही से होता है जहाँ से कि पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड में हम सभी लोगों ने देखा था कि किनले के वजह से एक बहुत ही खतरनाक जंग शुरू हो गया था, जिसके बारे में पता चलने के बाद किनले तुरंत ही उस जगह के लिए निकल गया था। तो अब हमें इस एपिसोड की शुरुआत में घोस्ट इन माउंटेन के बाहर 20 मील दूर बैटलफील्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर घोस्ट इन माउंटेन के लोग और रुई इमोर्टल एलायंस के लोगों के बीच एक बहुत ही खतरनाक जंग छेड़ा हुआ है। और उस जंग में घोस्ट इन माउंटेन के लोग, जो कि किनले के साइड वाले लोग होता है, वो बहुत ही बुरी तरीके से हार रहा होता है। रुई इमोर्टल एलायंस के लोग उन लोगों को बोलता है, बदमाश चोर, अब जबकि तुम्हारा हार पक्का है तो अब तुम लोग कब तक रेजिस्ट करोगे। घोस्ट इन माउंटेन का एक बंदा बोलता है, तुम लोगों ने वॉइलिंग किंग को ढूंढने का बहाना करके हमारे ऊपर हमला किया। तुम लोग इस तरीके से अपने आप को एक अच्छे ईमानदार सेठ कहने की हिम्मत कैसे कर सकते हो। आज हमारे इस मामले पर काम खत्म नहीं हुआ है, भले ही आज हम लोग यहाँ पर मर जाएं, लेकिन घोस्ट एल्डर हमारे मौत का बदला जरूर लेंगे। और तभी हमें वहाँ पर एक लेडी को दिखाई जाती है, जो कि स्माइल करते हुए बोलती है, घोस्ट एल्डर बाय में, अगर वो सच में तुम लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहती थी तो फिर वो अब ईमानदार क्यों नहीं दिख रही है। हमें उस लेडी के बारे में बताया जाता है, जिसका नाम होती है दाविश सुइजिंग, और ये रुई इमोर्टल एलायंस का लीडर है। वो आगे बोलती है, सच में ये बहुत ही रिडिकुलस है, इसे जाने बिना ही इसका इस्तेमाल दूसरों के द्वारा किया जा रहा है। क्योंकि तुम अभी बहुत ही ज्यादा जिद्दी हो, तो फिर तुम मुझे अपनी मदद करने क्यों नहीं देते हो। और तभी अचानक सुइजिन वहाँ पर किसी को नोटिस करती है और फिर तुरंत ही उस तरफ अटैक करते हुए बोलती है, जो कोई भी वहाँ पर है अभी के अभी बाहर निकलो। उसके अटैक की वजह से हमें वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता हुआ दिखाया जाता है, और उस जगह से हमें किनले को बाहर आता हुआ दिखाया जाता है। वो अपने मन में बोलता है, इंगफू रियलम मास्टर को पूरा यकीन है, उनके सोच तो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। सुइजिन किनले के स्पिरिचुअल एनर्जी को देखते हुए बोलती है, डिमोनिक स्पिरिचुअल पावर, ऐसा लगता है कि तुम भी इन माउंटेन से हो। बहुत अच्छे, तुम बिल्कुल सही वक्त पर आए हो, मैं तुम सभी को एक साथ मारूंगी। और तभी अचानक वहाँ पर कोई आकर रुई इमोर्टल एलायंस के लोगों के ऊपर अटैक करके उनको मारना शुरू कर देता है, और वो लोग चिल्लाते हुए बोलने लगता है, लीडर हमारी मदद कीजिए। हमें उन लोगों के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक फॉर्मेशन को दिखाया जाता है, जिसे देखते हुए सुइजिन अपने मन में बोलती है, नेक्रोमैंसर, ये तो बहुत ही बुरा हुआ, क्या ये स्कारलेट ब्लड नेदर एरे हो सकता है। और फिर वो एक तरफ देखते हुए बोलती है, अगर ऐसा है तो फिर हमें वहाँ पर एक और लेडी को दिखाई जाती है, जो कि घोस्ट एल्डर बाई में ही होती है। वो सुइजिंग को बोलती है, सुइजिंग मैं उम्मीद करती हूँ कि जब से हम पिछली बार मिले तब से तुम ठीक हो। सुइजिंग बोलती है, बाई में बोलती है, हाँ ये मैं हूँ, तुमने वॉइलिंग किंग का इस्तेमाल करके हमारे ऊपर अटैक करने का फायदा उठाने में काफी समय लगा दिया, सिर्फ और सिर्फ इस लॉट को बाहर निकालने के लिए। सुइजिन बोलती है, हाँ बिल्कुल, 10 ग्रेट इन माउंटेन और रुई इमोर्टल एलायंस 20 सालों से आपस में झगड़ रहे हैं, और अब समय आ गया है कि हम इसे हमेशा के लिए सुलझा ले। आज मैं न सिर्फ तुमसे और तुम्हारे बुरे तरीके से छुटकारा पाऊंगी, बल्कि मैं इन माउंटेन से भी छुटकारा पाने जा रही हूँ और तुम्हारे सभी घोस्टों को मारने जा रही हूँ। रुई में अपने स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए बोलती है, चलो इसके बारे में तब बात करते हैं जब तुम पहले मेरे स्कारलेट ब्लड नेदर इल्यूजन को तोड़ देते हो। सुइजिन अपने पास से एक तिलिस्मान को बाहर निकालते हुए बोलती है, अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि कौन जीतेगी और कौन हारेगी, जरा इसे देखो। ये बोलने के बाद वो उस तिलिस्मान को इस्तेमाल कर देती है, और रुई में उसे देखते हुए बोलती है, शंझन सोल सप्रेशन तिलिस्मान, सच में तुम्हारे पास तो बहुत ही कीमती सील है। सुइजिन एक खतरनाक स्माइल देते हुए बोलती है, बाय में अभी ज्यादा एक्साइटेड मत हो, विजेता अभी तय होना बाकी है। बाय में भी स्माइल करते हुए बोलती है, जब इन माउंटेन के 10 घोस्ट मास्टर ट्रैप से आजाद हो जाएगा, मैं ये देखना चाहती हूँ कि तब भी तुम्हारा मुंह इतना ही सख्त रहती है जितना आप है। किनले भी इस बात को सुन लेता है और उन दोनों के फाइट को देखते हुए अपने मन में बोलता है, घोस्ट मास्टर ट्रैप में फंस गया है तो क्या ये इकलौता जगह नहीं है जहाँ पर जंग छेड़ा हुआ है, बल्कि किसी और जगह पे भी जंग हो रहा है। और तभी किनले थोड़ा चौंकते हुए बोलता है, हाँ मैं समझ गया, 10 इन माउंटेन 10 घोस्ट मास्टर, ऐसा लगता है कि घोस्ट इन माउंटेन 10 में से सिर्फ एक है, और यानकुन एकलौता घोस्ट मास्टर नहीं है। मेरे ब्रदर के सेफ्टी के वजह से यानकुन घोस्ट मास्टर के तौर पर मरना नहीं चाहिए। इमोर्टल एलायंस के लीडर और इन माउंटेन के घोस्ट एल्डर आपस में लड़ रहा है, इसीलिए मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, और इस लड़ाई को हल करने का सबसे तेज तरीका है। फिर वो एक किताब के बारे में सोचते हुए बोलता है, हाँ बिल्कुल, मुझे याद है कि इसका मेंशन युनझो के उस किताब में किया गया था। रुई
इमोर्टल एलायंस का कई सारे सेटों के साथ कनेक्शन है। फिर वो शुइजिन की तरफ देखते हुए बोलता है, मेरे सामने ये औरत जिंगयू के इमोर्टल हॉल का मास्टर है। क्योंकि मैं इस लड़ाई में हाथापाई करने में असमर्थ हूँ, इसीलिए मैं ये काम भी कर सकता हूँ। मैं इस लड़ाई के रोक को मोड़ सकता हूँ। ये बोलने के बाद किनले तुरंत ही इस जगह से किसी दूसरी जगह पे जाने लगता है और जाते हुए अपने मन में सोचता है, रुई इमोर्टल एलायंस यूनझू माउंटेन से दूर लगभग 160 मील दूर दक्षिण के तरफ है और मेरे डानियंग रियलम के कल्टीवेशन के साथ ये काफी होना चाहिए। इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें रुई इमोर्टल एलायंस जिंगयू का इमोर्टल हॉल का सीन दिखाया जाता है और किनले उसी जगह पर आता है। किनले को वहाँ पर देखकर वहाँ के सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और घबराते हुए किनले से पूछता है, आखिरकार तुम कौन हो? किनले उन सभी को देखकर स्माइल करते हुए अपने मन में बोलता है, उम्मीद के हिसाब से डानियंग रियलम से ऊपर यहाँ पर कोई भी इंसान नहीं है। ये मेरे लिए बहुत ही आसान होगा। ये बोलने के बाद किनले जुआनिन फायर का इस्तेमाल करके उस पूरी जगह पे चारों ओर आग लगा देता है और उन सभी लोगों को जान से मार देता है। जिसके बाद किनले बोलता है, चारों ओर आग लग चुका है और शुइजिन को इसके बारे में जल्दी पता चलना चाहिए। उसके इंगफू रियलम के कल्टीवेशन के साथ उसे इस जगह पर पहुंचने में 1 घंटे से भी कम समय लगेगी, तो इसलिए जल्द से जल्द मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। ये बोलने के बाद किनले शुई करके यहाँ से उठ जाता है। जिसके बाद हमें उसी रात इन माउंटेन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि बाईमेई के सामने किनले आता है और आकर बाईमेई को रिस्पेक्ट देता है। बाईमेई उसको बोलती है, क्या तुम ही ने इमोर्टल टेम्पल पर आग लगाया था और दुश्मनों को माउंटेन से पीछे हटने में मजबूर किया था? किनले बोलता है, मैं इमोर्टल एलायंस के सामना करने के लिए उतना ज्यादा टैलेंटेड नहीं हूँ, इसीलिए मैंने दूसरा रास्ता ढूंढ निकाला और इस प्लान में मैं काफी ज्यादा किस्मत वाला था कि मैं उन्हें बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचा दिया। रुईमेई बोलती है, कोई बात नहीं, ये लड़ाई काफी खतरनाक थी और मुझे पता थी कि ये होगी। तुम हालातों को अपने तरफ बदलना जानते हो, जो कि ये दर्शाता है तुम काफी ज्यादा शातिर हो। मुझे बताओ आखिरकार तुम्हारा नाम क्या है? किनले बोलता है, ग्रेट एल्डर, मेरा नाम है फेलुओ। यहाँ पर किनले अपना एक और नया नाम बताता है। बाईमेई बोलती है, अच्छा फेलुओ, तुमने इमोर्टल टेम्पल को जला दिया है और शुइजिन को पीछे हटने में मजबूर कर दिया है, जिससे ये पता चलता है कि तुम्हारा दिमाग काफी ज्यादा तेज है। क्रॉफ्स माउंटेन खाली है, इसीलिए आज से तुम क्रॉफ्स माउंटेन पर जाओगे। किनले अपने मन में बोलता है, तो तुम चाहते हो कि मैं क्रॉफ्स माउंटेन का घोस्ट मास्टर बनूं? ये तो काफी ज्यादा मजेदार है। और फिर आगे किनले बाईमेई को इसके लिए शुक्रिया बोलता है, लेकिन तभी हमें वहाँ पर यानकुन को दिखाया जाता है, जो कि बोलता है, ये यानकुन वही बंदा है जिसने किनले के सेकंड ब्रदर के ऊपर सोल सील लगाया है। वो बोलता है, घोस्ट एल्डर, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। ये फेलुओ घोस्ट इन माउंटेन के नीचे व्हाइट बोन केव का केव मास्टर है। क्या ये टाइटल इसके लिए कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? और तभी बाईमेई बहुत ही ज्यादा गुस्से से चिल्लाते हुए बोलती है, यानकुन, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ? मैंने पर्सनली उसे ये टाइटल दिया है। तुम बीच में बोलने वाले कौन होते हो? या फिर तुम मुझे ये सिखाने की कोशिश कर रहे हो कि काम कैसे किया जाता है? यानकुन तुरंत ही माफी मांगते हुए बोलता है, मुझे माफ कर दीजिए घोस्ट एल्डर, मैं ही वो हूँ जिसने अपने हाथ पर कर दिया। किनले हैरानी के साथ यानकुन को देखते हुए अपने मन में बोलता है, यानकुन, क्या यही यानकुन है? दूसरी तरफ यानकुन किनले को देखते हुए बोलता है, इतना छोटा, मुझे लगता है कि उसके शरीर में कई सारे बदलाव हुए होंगे। और फिर घोस्ट एल्डर बाईमेई को मन ही मन गाली देने लगती है। बाईमेई बोलता है, याद रखना 10 इन माउंटेन पर मेरा कहा स्वर्ग से भी ऊपर है, समझ गए? यानकुन बोलता है, हाँ। और इसी जगह पर ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आप सभी से एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।